तो बस यहाँ पे बना रही हूँ मैं अभी नाश्ता, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा। तो लच्छा पराठा मैंने क्या किया ना कि मैंने इसमें 3 तरह का आटा मैंने मिक्स कर दिया था। एक गेहूँ का आटा और फिर मक्के का आटा भी मैंने डाला था इसमें, और बेसन भी मैंने मिक्स किया था। और पाउडर मसाले में मैंने हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा घी और कसूरी मेथी इसमें डाल दिया था। और बस बढ़िया सा मतलब आटा एक सॉफ्ट सा आटा बन करके रेडी हो गया था, सान लिया था मैंने। और फिर गोल गोल इसका बढ़िया सा एक लच्छा वाला जो मैंने दिखाया अभी कैसे बनता है, बहुत ईजी होता है, बहुत सिंपल सा है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, चाय के साथ में बहुत टेस्टी लगता है। ट्रैवल में भी अगर आप चाहे तो इस तरह का पराठा बना करके लेके जा सकते हैं। और चाय मैंने दूध वाली चाय नहीं, सिंपल सी लाल चाय बनाई थी मैंने, थोड़ी सी इलायची और थोड़ा सा गोल मिर्च डाल करके। और बस मेरा यमी सा पराठा बन करके रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रिस्पी बना था। और साथ ही साथ इसके लच्छे भी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और ये ऐसा भी नहीं पूरा घी में चपोड़ा हुआ भी नहीं लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो बस हमने ये नाश्ता कर लिया था, सुबह का नाश्ता हमारा यही हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, मेरा नाम श्वेता है, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, और आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी मैं नहाई हूँ, नहाने में आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि क्या हुआ है ना कि इन दोनों के बीच में आज लग गई थी ज़बरदस्त लड़ाई, शुरू हो गई थी दोनों के बीच में। तो अब इनको चुप कराना, फिर चुप करा के इनको सुलाना, उसमें मुझे लग गया 1 घंटा मुझे लग गया था। फिर उसके बाद खाना बनाना, लंच बनाना, फिर उसके बाद में जा कर के इनको खाना खिलाना, फिर शांत करा के सुला देना, फिर उसके बाद में मुझे नहाने जाना था। बाथरूम भी मुझे थोड़ा सा क्लीनिंग करना था। तो ये सब चक्कर में मुझे आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो खैर जो भी है, मैं व्लॉग की स्टार्टिंग में ही आपसे अपनी राम कहानी लेकर के बैठ गई। खैर जो भी है, अभी मैं जा रही हूँ, नहा करके तो आ गई हूँ, तो अभी जा रही हूँ कि खाना वाना थोड़ा सा खा लेती हूँ। भूख लग गई है, नहाने के बाद में बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। पता नहीं आप में से कितने लोगों को ऐसा होता होगा कि नहा करके जब भी आते हो तो भूख लग जाती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं जब भी नहा के आती हूँ तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग जाती है। फ्राइडे के बाद में आई थिंक आज मैं प्रॉपर मतलब घर वाला व्लॉग बना रही हूँ। फ्राइडे के बाद में फिर सैटरडे को तो बाहर का ही बस ड्राइविंग प्रैक्टिस का व्लॉग बनाया था। फिर उसके बाद संडे को हम निकल गए थे आगरा की तरफ, ताजमहल वगैरह देखने के लिए निकल गए थे, जिसका व्लॉग मैंने डाला है, कल डाला है, तो वो प्लीज़ जा कर के देखिएगा ज़रूर से। बहुत छोटा सा ही ब्लॉग है, लेकिन बहुत अच्छा सा कॉम्पैक्ट सा एक अच्छा सा ब्लॉग है, जिसमें मैंने अच्छा सा एक व्यू दिखाया है पूरे ब्लॉग में। और बस वही चीज़ है। और सैटरडे संडे एक्चुअली यहाँ पे वीकेंड लॉकडाउन लगता है यूपी में, जिसकी वजह से सैटरडे संडे भी ताजमहल बंद रहता है। बट नॉर्मल डेज़ में आई सपोज सिर्फ फ्राइडे को ही बंद रहता है। तो बस उसी हिसाब से हम लोग गए थे, तो ऐसे ही घूमने के लिए गए थे। तो अंदर जा कर के विज़िट करने का ऐसे भी हमारा कोई ये नहीं था, पर्पस नहीं था। हम लोग बस ऐसे गए थे कि बस जा कर के थोड़ा सा घूम फिर कर के आ जाएंगे, जिसको कहते हैं ना आँख सेकना। तो मतलब बाहर जा कर के थोड़ा सा घूम लेते हैं, लोगों को देख लेते हैं, नज़ारा देख लेते हैं, बाहर का ग्रीनरी देख लेते हैं, बाहर का सब कुछ, तो फिर थोड़ा सा अच्छा लग जाता है। तो बस वही चीज़ है। ये देखो रुद्रांश यहाँ पे सोया हुआ है। और ये देखो मेरा जो दरवाज़ा है ना, दरवाज़ा हुआ, कैबिनेट का दरवाज़ा हुआ, या फिर डाइनिंग टेबल हुआ, या फिर फ्रिज हो गया, या फिर नॉन स्टिक पैन्स हो गए, जो भी काला होता है मतलब लिखने लायक होता है, जिसमें चौक से लिखा जा सकता है, उसमें यशिका सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ गोल गोल करके राउंड एंड राउंड बनाते रहती है। तो सारा ऐसे ही रहता है, मेरा दरवाज़ा वगैरह ऐसे ही रहता है, और फ्रिज वगैरह भी वैसे ही रहता है, इसी तरह का दिन भर चौक से कुछ ना कुछ लिखते रहती है। मैं भी छोड़ देती हूँ कि चलो कुछ तो कर रही है, अच्छा करे तो फिर उसमें बोलती नहीं हूँ, लेकिन बस वही चीज़ है, बदमाशी करती है तो थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है। और अभी मैं ना एक चीज़ मंगाया है मैंने, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बचपन से ही इनको मतलब 6 मंथ्स के अबव जब हो गए थे, तो उसके बाद से मैंने इनको देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बहुत अच्छा रहता है वो हेल्थ के लिए, बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि बच्चों को ऐसा है कि आप ये नहीं दे सकते हो, मतलब शुगर वगैरह नहीं दे सकते हो, सॉल्ट वगैरह नहीं दे सकते हो अप टू 1 ईयर। डॉक्टर तो यही कहते हैं कि शुगर या सॉल्ट मत दो अप टू 1 ईयर, लेकिन वो फिर आपकी मर्ज़ी है, पर्सनल चॉइस भी है। कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं बच्चों को।
तो मैंने नहीं दिया था। अप टू 1 ईयर मैंने बच्चों को शुगर या सॉल्ट वगैरह, मैंने तो इनफैक्ट 2 साल तक ही 2 साल तक मतलब शुगर तो मैंने 2 साल तक अवॉइड किया था, इनको नहीं दिया था। 2 साल के बाद में मैं थोड़ा बहुत चीनी वगैरह देना स्टार्ट कर दिया था, जो रिफ़ाइंड शुगर होता है वो। और सॉल्ट मतलब एक साल तक मैंने सॉल्ट नहीं दिया, फिर 1 साल के बाद में मैंने सॉल्ट मतलब इनका जो नॉर्मल जो खाना जो हम लोग खाते थे वो फिर हमने इनका स्टार्ट कर दिया था। और जो मीठे के लिए जो मैं जो भी कुछ यूज़ करती थी इनका, तो उसका तो मैंने अलग से एक ब्लॉग बनाया है, एक वीडियो बनाया है कि मीठे का क्या क्या मैं सब्स्टिट्यूट यूज़ करती थी। बट एक चीज़ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि उससे पेट भी सही रहता है और सारा ओवरऑल मतलब सही बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कल ही मंगाया है, मतलब कल आया है, ऑर्डर तो मैंने पहले ही कर दिया था। दिख रहा है, ये है पाम कैंडी, ताल मिश्री बोलते हैं इसको। तो ये मैं हमेशा घर में मंगा करके रखती हूँ, रख देती हूँ। तो ये मैं हमेशा घर में मंगा करके रखती हूँ बच्चों को, मतलब मीठे के लिए अगर कुछ देना रहता है तो जैसे पानी दिया तो पानी में थोड़ा सा डाल करके दे दिया, थोड़ा सही रहता है, पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, पेट ठंडा भी रहता है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है ये ताल मिश्री। और इसीलिए मैं 2 बॉटल मंगा लेती हूँ। ये अमेज़न पे भी मिलता है, अगर आप सर्च करोगे तो अमेज़न पे आपको मिल जाएगा पाम कैंडी या फिर ताल मिश्री, अगर लिख करके आप सर्च करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। और कुछ कुछ सामान मैंने और भी मंगाया था, क्योंकि ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे अभी मैंने धो करके रखा हुआ है ये सारा कुछ, टमाटर वगैरह, नींबू, मौसम्बी, तेज पत्ता मेरा ख़त्म हो गया था तो तेज पत्ता मंगाया है। और ये मैंने राइस पापड़ मंगाया है, बर्बन बिस्किट मंगाया है यशिका के लिए, क्योंकि यशिका को पसंद है। एप्पल मंगाया है। तो ये सारा कुछ अभी धो के रखा है। पंखे का हालत देखो, पंखे का हालत हो गया है ख़राब पूरी तरीके से, क्योंकि यशिका उसको पटक पटक के कर देती है, कर दिया उसका पूरा सत्यानाश। तो इसीलिए अब पंखा अब ऐसे ही पड़ा हुआ है, पंखे का अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि अगर उसको फिर ठीक करेंगे फिर दोबारा से फिर वो पटक के ऐसे ही कर देगी। तो इसीलिए पंखे का अभी कुछ नहीं किया है, पंखा ऐसे ही रखा हुआ है। और मैंने मंगाया है हनी, तो शीशे का बोतल गिर जाएगा तो हो जाएगा फिर। ये अमेज़न प्राइम डे का जो सेल आया था ना, तो उसमें मुझे सस्ते में मिला, तो फिर मैंने ये 1-1 किलो का 2 बॉटल मंगा दिया, जिसमें 20% एक्स्ट्रा मिलता है, तो ये मंगा दिया। तो हनी मैं भी पीती हूँ, मतलब नींबू डाल करके गर्म पानी के साथ में, सुबह सुबह उठ करके हनी मैं भी लाइट ऑफ कर दिया, मैं बात करती हूँ, एक्चुअली आदत है ना मेरा कि लाइट ऑफ कर देती हूँ, जहाँ पे यूज़ नहीं लाइट ऑफ कर देती हूँ। तो बस वही है कि, और मेरा ना आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक काम है, क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्प है, मैंने पहले भी कहा था कि हाउस हेल्प रख दिया है मैंने, तो घर में जैसे झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह जो भी होता है तो वो आकर के कर लेती है। तो वो एक्चुअली ज़्यादा एज नहीं है उसका, मतलब मेरे से थोड़ी सी छोटी होगी तो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैंने पूछा कि कितनी, मतलब सबसे जो छोटी बच्ची है वो कितने साल की, तो उन्होंने कहा कि 3 साल की है। तो मैंने कहा कि एक काम करो कि इनके कुछ पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, तो अगर पहनाओगे अपने बच्चे को तो फिर मैं कुछ छांट करके रखूँगी, तो वो सारे कपड़े मैं दे दूँगी, तो वो अपने बच्चे को फिर पहना सकती है। तो मैंने पहले ही पूछ लिया था कि पहनाएगी कि नहीं पहनाएगी, तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, दे देना दीदी, मैं पहना दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, जो कपड़े जो छोटे हो गए इनके, जो अभी फिटिंग नहीं आता है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो दे दूँगी उसके, तो उसके काम में आ जाएगा। जब घर में ही कोई ज़रूरतमंद है तो फिर बाहर में क्यों ढूंढने जाना कि किसको डोनेट करे। तो इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, जब ये ज़रूरतमंद है तो इसको ही मैं कर देती हूँ। और सावन, अरे सावन से मुझे याद आया, ये देखो मैंने हरी हरी चूड़ियाँ पहन ली है, और 2 ही मैंने डाला है, ये हाथ में 2 डाला है, ये हाथ में मैंने 2 चूड़ियाँ डाल दी है, ज़्यादा मैंने चूड़ी नहीं डाले हैं, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होता है ना कि ये लोग को भी देखना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, और फिर ये लोग फिर कहीं अगर दिक्कत हो गया, टूट गया, तो इनके लिए भी दिक्कत है, पाँव में चुभ सकता है, हाथ में चुभ सकता है, कहीं भी चुभ सकता है। तो इसीलिए मैं बस 2 ही पहना है, मैंने दोनों हाथ में 2-2 करके पहना है। और
इसी बात पे सावन की आप सभी लोग को ढेरों शुभकामनाएं। और बस सावन का तो मैं सोमवार का जो व्रत रखती हूँ वो चाहे तो फर्स्ट वाला रखूँगी या फर्स्ट और लास्ट वाला रखूँगी, या फिर फर्स्ट और फर्स्ट के बाद वाला जो मतलब फर्स्ट और सेकंड वाला जो मंडे आता है, ये चारों मैं नहीं रखती हूँ। और मेरे से पूरा व्रत नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि मैं क्या होता है ना कि मेरा पता नहीं क्या होने लगता है मेरा मतलब पहले मैं बहुत ज़्यादा व्रत रखती थी, बट अब मेरे से नहीं हो पाता है कि मैं दिन भर सिर्फ फल खा करके रहूँ। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि एक टाइम मैं साबूदाने का जो खिचड़ी होता है सेंधा नमक में बना हुआ, तो वो मैं खा लेती हूँ। तो और सोमवार को मैंने फास्टिंग रखा था, जयंत ने भी फास्टिंग रखा था। तो दोपहर के टाइम, सुबह को तो ऐसे ही हम लोग फल वगैरह खा लिए थे, और दोपहर के टाइम पे क्या हुआ कि मैं कपड़े निकालते निकालते बात करती हूँ तो दोपहर के टाइम पे क्या हुआ कि आलू उबला हुआ था, आलू मैंने उबाला था, तो उसको मैंने फ्राई कर लिया, घी में फ्राई किया था। तो वो हम लोगों ने खा लिया बिना नमक का, तो वो खाया था चाय के साथ में। और उसके अलावा रात के टाइम पे साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, तो वो खा लिया था। तो चलिए बास्केट्स मैंने निकाल दिए हैं, ये देखो सारे बास्केट्स में, ये सारे बास्केट्स हैं, इसमें सारे मैंने कपड़े, और जो भी मतलब फटे हुए रहेंगे उसको तो मैं साइड करके अलग कर दूंगी। वो फटा हुआ घिसा हुआ कपड़ा दे करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए उसको मैं अलग कर दूंगी। वो देखूंगी उसका कुछ पोछा वगैरह बन जाएगा या रसोई के कपड़े में यूज़ हो जाएगा, तो वो कर दूंगी। ऐसे में कपड़े जो भी हैं इनके ज़्यादातर मैं दे देती हूँ, किसी अगर ज़रूरतमंद है तो ज़रूरतमंद को मैं दे देती हूँ। बेकार का फिर घर में इतना सारा कपड़ा का ये ढेर लगा करके कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं कपड़े वगैरह मैं दे देती हूँ, किसी को भी अगर ज़रूरत रहता है तो मैं दे देती हूँ। हाँ, जो पहला जो कपड़ा है इनका, जो न्यू बॉर्न के स्टेट में, मतलब पहला जो डिलीवरी के बाद में जो कपड़ा पहनाया था, तो वो कपड़ा मैं रख करके मैं रखी हूँ। और बाकी जितना भी कपड़ा है वो मैं दे देती हूँ, बेकार का पड़ा रहता है तो उससे अच्छा है कि किसी के काम में आ जाएगा। ये मैंने बनाया था आज, बहुत ही सिंपल सा खाना बनाया था मैंने। तो ये मैंने बनाया है आलू, कढ़ाई सीधा हो जाओ तो ये मैंने बनाया है आलू और लौकी का सब्ज़ी बनाया मैंने, घिया जिसको बोलते हैं, लौकी भी बोल लेती हूँ मैं कभी कभी इसको। तो इसका सब्ज़ी बनाया है, चावल बनाया है, इसमें चावल है। और ये हम लोग इसको चरौरी, हाँ चरौरी बोलते हैं इसको, मतलब चावल के पापड़ होते हैं ये। तो मम्मी ने जो भेजा था तो वही मैंने इसको भी फ्राई कर लिया है। और साथ में है दाल, यम्मी यम्मी दाल ये देखो ये क्या करके रखा है यशु ने, पूरा अलमीरा में ऐसे चौक से लिख करके ऐसे करके रखा हुआ है। तो चलिए मेरा लंच तो हो गया कंप्लीट, अभी आई हूँ। ये सारे कपड़े इसमें से मैंने कल संडे का मैंने हाईवे पे ड्राइव करने का एक ब्लॉग डाला था, और फर्स्ट टाइम मैंने हाईवे पे ड्राइव किया था। इतने दिन की प्रैक्टिस के बाद में मैंने मतलब ऐसा हो गया है कि जयंत ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे ट्रेनिंग दी है। इनफैक्ट वो ऐसा मतलब कोई भी ऐसा दिन नहीं था जो कि मेरा ड्राइविंग क्लासेस मिस हो जाए। हाँ, एक शायद ऐसा दिन था जब मेरा ड्राइविंग क्लास मिस हो गया था, बट उसके अलावा जयंत ने बहुत अच्छे तरीके से मतलब एवरी डे उन्होंने मुझे पुश किया है कि नहीं, ड्राइविंग क्लास तुम्हें करना ही करना है, तुम्हें रेगुलर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक दिन भी स्किप हो जाने से फिर दिक्कत हो जाएगा। तो बस, और उसकी वजह से ये हुआ कि
करते करते उसके बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम हाईवे पे ड्राइव किया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था। जो गाड़ी जब चलाना सीखा था मैंने 2009 में गाड़ी चलाना सीखा था, और उसी के आसपास में मैंने स्कूटी टू व्हीलर भी चलाना सीखा था। तो मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 20 ईयर्स का वैलिडिटी उस टाइम पे होता था, तो अभी तक वो वैलिड है। और ऐसा नहीं है कि मैं लर्नर लाइसेंस यूज़ करके मैं ड्राइव मतलब गाड़ी चला रही हूँ। बस एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मतलब क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि अगर आप लर्निंग मतलब एकदम स्टार्टिंग आपका है, मतलब पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी चलाने का, लर्नर लाइसेंस लेकर के चला रहे हो, तो प्लीज़ हाईवे वगैरह ट्राई मत करना बिल्कुल भी कि हाईवे पे गाड़ी चलाओ। क्योंकि हाईवे पे वैसे भी जो लर्निंग वाले जो होते हैं उनका ऐसे भी सही नहीं होता है लर्निंग लाइसेंस लेकर के चलाना। और जो दूसरी चीज़ ये होता है कि हाईवे पे चलाने में बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ता है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब जो कहते हैं ना दूर की नज़र रखना पड़ता है, आसपास में बिल्कुल भी कंसंट्रेशन के साथ में चलाना पड़ता है। क्योंकि हाईवे में चलाना बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी ईजी है, चलाना बहुत ज़्यादा ईजी है, बट ईजी के साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी है। क्योंकि जो गाड़ियाँ जो होती है ना हाईवे पे वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है, मतलब ऐसा ज़्यादातर गाड़ियों का स्पीड जो है वो 100 से अबव होता है। मैं तो चला रही थी 80 या फिर मैक्सिमम 90 मेरा स्पीड लिमिट था। तो उसका एक लेन भी होता है, एक बहुत ही फास्ट लेन होता है, एक होता है कि 80-90 अगर स्पीड में अगर आप चला रहे हो तो उसका एक लेन होता है। ट्रक वगैरह का जो 60 का जो लेन होता है, 60 स्पीड लिमिट का जो लेन होता है वो अलग रहता है। तो बाइक वगैरह का एक अलग होता है, लेफ़्ट साइड में करके वो धीरे धीरे अपना चलाते हैं। तो अगर हाईवे में चला रहे हो तो बहुत ज़्यादा रिस्की वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होता है गाड़ियों का। तो आपको उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने ड्राइविंग को लेकर के, और पक्का मतलब पक्की वाली जो लाइसेंस होती है ड्राइविंग लाइसेंस वो आपके पास में होना चाहिए। और बहुत अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर लिए हो, मतलब जो नॉर्मल जो रोड्स वगैरह होता है उसमें आप प्रैक्टिस कर लिया है आपने, आपको लग रहा है कि आप चला सकते हो, आपके पास में लाइसेंस है, तभी जा कर के हाईवे में ड्राइव करना। तो मैं कभी भी किसी भी वीडियो में अपने किसी को भी मिसगाइड करना मुझे नहीं पसंद है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये एक चीज़ है जो कि मुझे चाहिए कि मैं बता दूँ। और एक चीज़ है ना कि एक व्यूअर का मुझे कमेंट भी आया जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि अगर आप आपको लगता है कि ऐसा कुछ वीडियो में लोग क्योंकि सोशल मीडिया पे जैसे वीडियो डालते हैं तो बहुत सारे लोग देखते हैं। अभी तो मेरे उतने व्यूज़ है नहीं तो ज़्यादा लोग देखते नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी लोग देखते हैं तो उनके ऊपर कोई गलत इम्प्रेशन ना पड़े। क्योंकि लोग जब देखते हैं ना तो उसको देख करके कुछ ना कुछ उनके दिमाग में कोई एक इम्प्रेशन पड़ जाता है कि अरे देखो ये ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी ऐसे करना चाहिए। तो मेरी मतलब एक व्यूअर ने मुझे कमेंट करके मेरे से पूछा कि इज शी ड्राइविंग बेयर फूट, मतलब मैं क्या नंगी पाँव गाड़ी चला रही थी। तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया कि नहीं, मैंने नंगे पाँव गाड़ी नहीं चलाई, मैंने शूज़ पहन रखे थे। मेरे कपड़े एक्चुअली बहुत लंबे थे वो जिसके वजह से शायद से नहीं दिख रहा होगा, और शायद से नहीं दिख रहा होगा कि मैंने शूज़ पहने हुए थे। और ये मतलब ऐसा है कि जब से मैंने गाड़ी चलाना मतलब सीखना जब स्टार्ट किया था 2009 में मैंने स्टार्ट किया था, और उसी टाइम का मेरा लाइसेंस भी है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही बताई जाती है कि आप जब भी गाड़ी ड्राइव करो तो फिर आप जूते पहन कर के ही ड्राइव करो, खाली नंगे पाँव में कभी भी ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट व्यूअर कि उन्होंने ये चीज़ पॉइंट आउट भी किया, क्योंकि ये चीज़ बताना भी ज़रूरी होता है लोगों को। वीडियो देख करके हो सकता है कि थोड़े से मोटिवेट हो जाए, या फिर मेरा वीडियो देख करके शायद उनको भी कुछ तो दिमाग में एक असर होता है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से मैं मिसगाइड करूँ किसी को भी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कभी भी ड्राइविंग करो तो प्लीज़ शूज़ पहन करके करो। और मैं भी जब भी ड्राइविंग करती हूँ तो शूज़ वगैरह पहन करके ही ड्राइविंग करती हूँ। मैंने कभी भी 4 व्हीलर की तो बात छोड़ दो, मैंने स्कूटी वगैरह में भी कभी भी चप्पल वगैरह पहन करके ड्राइव नहीं किया है। मैं हमेशा मतलब शूज़ मतलब जो बंधे हुए जो होते हैं, सैंडल्स वगैरह अगर बंधे हुए हैं तो उस तरह का मैं पहन करके ड्राइव करती हूँ। क्योंकि पहली बात तो ये है कि अगर आप बेयर फूट अगर आप ड्राइव करते हो
तो फिर पहली चीज़ तो ये है कि क्लच के ऊपर आप सही से प्रेशर नहीं डाल सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रेक आप सही से नहीं लगा सकते हो। और तीसरी चीज़ ये है कि एक्सेलेरेटर जो होता है उसके ऊपर आप सही से आपका जो जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर होता है वो आप प्रॉपर नहीं डाल पाओगे। तो ये 3 चीज़ ज़रूरी होती है। चौथी चीज़ जो होती है वो गियर होती है, और पांचवी चीज़ जो होती है वो स्टीयरिंग होती है। तो ये 5 चीज़ तो दिमाग में रहना चाहिए। अगर आप नंगे पाँव चलाओगे तो ऑब्वियसली ये सारा कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर ऐसा लगा है किसी को मेरा वीडियो देख करके कि मतलब ऐसा कुछ है, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि ऐसा कुछ पॉइंट आउट किया है उन्होंने। और मुझे ये भी लगा कि मुझे ये चीज़ क्लियर भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी को भी मिस इन्फॉर्म करूँ या फिर कुछ भी गलत मतलब मैं प्रेजेंट करूँ अपने वीडियोस के थ्रू। मैं हमेशा से जो भी सही रहता है वही चीज़ प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ। और इसीलिए मैं कहती भी हूँ कि आपका जो भी सजेशन है, जो भी फीडबैक है, प्लीज़ आप कमेंट करो। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके सजेशन और फीडबैक्स को रिप्लाई करना। मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को। शाम तो फिर से जाना है मुझे ड्राइविंग प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को ना मतलब कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होनी चाहिए। तो अभी मुझे कॉन्फिडेंस है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मैं कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के नहीं होती हूँ। तो इसीलिए शाम को फिर से निकलूँगी प्रैक्टिस करने के लिए, और थोड़ा स्लोप वगैरह में भी ट्राई कर रही हूँ। मैंने कल पार्किंग भी किया था नीचे बेसमेंट में खुद से। जन ने थोड़ा सा हेल्प किया था। ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा तो हेल्प चाहिए मतलब पार्किंग वगैरह करने के लिए। और बाकी जो भी है अपना निकाल, पहले जयंत क्या करते थे ना स्टार्टिंग में कि वो गाड़ी निकाल करके देते थे, और मैं उसके बाद में जब गेट से निकाल देते थे फिर उसके बाद में मैं ड्राइविंग करना स्टार्ट करती थी। तो अब ऐसा हो गया कि मैं खुद से निकालती हूँ, और मुझे ऐसा भी अब लगने लग गया कि अरे अब तो मैं खुद से निकाल करके जा सकती हूँ खुद। अब बहुत एक अच्छा सा फीलिंग होता है, पता है। इसलिए मैं डेली इस चीज़ के बारे में क्यों बोलती हूँ पता है, क्योंकि अभी जो किया है ना, अभी क्या मतलब बहुत पहले से ये चीज़ है कि लोग समझते हैं कि ड्राइविंग मतलब शौक़ वाली चीज़ है। नहीं, शौक़ वाली चीज़ नहीं है। ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है, जो कि अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं जो कि अपने शहर से दूसरे मतलब अपने शहर से दूर दूसरे शहर में रह रहे होते हैं, तो न्यूट्रल फैमिली में रह रहे होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी है कि, या फिर अगर जॉइंट फैमिली में भी अगर रह रहे हो, ठीक है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मतलब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ड्राइव करना आना चाहिए। क्योंकि कभी भी इमरजेंसी जो है वो बोल करके नहीं आती, कभी भी आ सकती है इमरजेंसी। तो एक ये नेसेसिटी है कि आपको घर में ऑब्वियसली घर में गाड़ी है तो फिर आपको ड्राइविंग आना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी का भी ज़रूरत पड़ सकता है, इमरजेंसी आ सकता है, आपको निकालना खुद से पड़ना। अगर नहीं है, हस्बैंड घर में नहीं है, आपको कोई पॉसिबल कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, तो फिर आपको क्या गाड़ी घर में पड़ी हुई है, उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो आप, तो फिर वो तो बेकार हो गया ना फिर। तो इसीलिए ज़रूरी है, ड्राइविंग इज़ वेरी नेसेसिटी अभी के टाइम पे, और बहुत पहले से ये नेसेसिटी है, बट अभी के टाइम पे तो और ज़्यादा नेसेसिटी हो गई है। तो अभी ये ड्राइविंग जो है वो लग्जरी या फिर शौक़ वाली चीज़ों में नहीं आती। इसलिए मैं डेली ये चीज़ बोलते रहती हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, डेली मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितनी भी हाउसवाइफ्स है, जितनी भी लड़कियाँ हैं, अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हो, मेरा वीडियोस देख रहे हो, जितनी भी मम्मा है, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग भी ड्राइविंग ज़रूर से सीखो। हाँ, आई नो कि थोड़ा सा हिचक ज़रूर होता है, थोड़ा सा मन में थोड़ा वो चीज़ आ जाता है कि अरे डर होता है कि कैसे करूँगी, किस हिसाब से करूँगी। बट एक बार अगर डर निकाल दोगे मन में, और लेडीज़ का तो ऐसा होता ही है कि अगर एक बार कोई चीज़ ठान लिया तो ठान लिया, वो चीज़ तो पक्के से उस चीज़ को पार घाट लगा देंगे हम लोग। तो वही चीज़ होता है कि प्लीज़ अगर आपके घर में गाड़ी है, 4 व्हीलर है, तो प्लीज़ आप ज़रूर से सीखिए। मेरा हर एक दिन ये चीज़ बोलने का बस एक ही मकसद रहता है कि मैं ये थोड़ा सा अगर मैं मोटिवेट कर सकती हूँ, अगर थोड़े
जितने भी लोग देखते हैं मेरी वीडियोस को, अगर उतने ही लोगों को अगर मैं मोटिवेट कर सकती हूँ, वो आगे जा कर के और लोगों को करे, अपने जान पहचान वाले को, तो फिर वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियाँ जब गाड़ी ड्राइव करती है। मैं पहले देखती थी, दूसरी लड़कियों को देखती थी कि वो गाड़ी ड्राइव कर रही है, फिर लेडीज़ को देखती थी गाड़ी ड्राइव करके खुद से लेकर के जा रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मुझे खुद में भी होता था कि मैं खुद से कब ये करूँगी, मेरे से कब ऐसा होगा। तो जयंत को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि उनके सपोर्ट और उनके पुश की वजह से मेरा ये हुआ है। और थोड़ा बहुत तो मेरी हिम्मत में भी था कि हाँ, मैंने हिम्मत दिखाई कि हाँ मुझे करना है। तो प्लीज़ मेरा ये डेली डेली ये दिखाने का और ये बोलने का बस एक ही मकसद है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि जितनी भी लेडीज़ है, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी मम्माज़ है, वो प्लीज़ आप ड्राइविंग ज़रूर से सीखो। अगर आपके घर में कार है तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये, इसको लग्जरी या फिर शो ऑफ में काउंट मत करना, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो खैर बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, 10 मिनट तक मैं अभी लगातार बोल रही हूँ और ब्लॉग मुझे लग रहा है कि मुझे अब यहीं पे एंड करना पड़ेगा। अगले ब्लॉग में मैं बाकी सारा कुछ दिखाऊंगी, क्योंकि मैं अब बस यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी या अब और भी बहुत कुछ दिखाने लग जाऊँगी या फिर कुछ करूँगी तो फिर शायद ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। ऐसे भी पता नहीं मेरी बातें आपको सही लगेगी या नहीं लगेगी, आई डोंट नो, बट अगर सही लगे, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और मेरे रिक्वेस्ट को याद ज़रूर से कीजिएगा और याद रखिएगा मेरे रिक्वेस्ट को और कमेंट कीजिएगा जो भी आपके दिमाग में आए, जो भी आपका जो भी फीडबैक हो, जो भी सजेशंस हो और जो भी आपका क्वेरीज़ हो, आप कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। हाँ, कि मैंने ये गलती किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी ने चलो मेरी इस गलती को पॉइंट आउट किया है, नेक्स्ट टाइम मुझे ये चीज़ नहीं करना है। तो जो भी आपका लगे या फिर आपके दिमाग में आए तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी मुझे। और इसी के साथ में ब्लॉग को बस अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, हो गया है बहुत ज़्यादा टाइम, ठीक है। चलो मैं अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड थिंक पॉजिटिव। तब तक मैं ये कपड़े निकालती हूँ। आई थिंक यशिका उठ गई है। यहाँ पे मैं बैठी थी कि कपड़े वाले काम कर लूँगी, लेकिन बात करते करते टाइम का मुझे पता ही नहीं चला कि इतना ज़्यादा मैं बड़बड़ करते गई हूँ। क्या ठीक है, चलो बाय बाय।